हेलो विद्यार्थियों, कैसे आप सभी लोग? आशा है ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। आइए आज की क्लास में हम लोग ज्योग्राफी, यहाँ पर आप सभी दो लोग देख सकते हैं, ज्योग्राफी विषय को लेकर के आए हैं। और ज्योग्राफी विषय में आप लोगों का जो अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 में स्कूल में हुई है, उसी सब क्वेश्चन को आज जो है मैं सॉल्यूशन करने आया हूँ। आप सभी के पास जितने भी ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, ज्योग्राफी रखेंगे इंटर परीक्षा में, उन सभी के पास ये बुक होगा, ये क्वेश्चन होगी, वो क्वेश्चन पलटा के रख लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ज्योग्राफी इलेक्टिव, जो ऐच्छिक विषय भूगोल ऐच्छिक विषय है, थ्योरी सैद्धांतिक है। कुल प्रश्नों की संख्या बोले तो 80 ऑब्जेक्टिव है, 25 जो है लघु उत्तरीय है, 8 जो है दीर्घ उत्तरीय है। पेज की बात की जा रही है, समय 3 घंटा मिलेगा, टाइम जो है 3 घंटा, और टोटल नंबर जो रहेगा वो 100 नंबर की रहेगी। ये सबको पता ही होगा पहले से, और ये निर्देश जाके सब लोग पढ़ लीजिएगा। आज की क्लास में हम लोग आपको क्वेश्चन जो है करवा रहे हैं, आप लोग अपना अपना क्वेश्चन निकाल के मिला लीजिएगा कि कितना सही हुआ है, आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है ये मिला लीजिएगा। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। पहला क्वेश्चन है जैव भूगोल, सबके क्वेश्चन में ये चीजें होगी, मिला लीजिएगा। जैव भूगोल निम्न में से किसकी शाखा है? तो जैव भूगोल भौतिक भूगोल की शाखा है। जैव भूगोल किसकी शाखा है? भौतिक भूगोल की शाखा है। नेक्स्ट है विडाल डी लाप्लास किस विचारधारा को मानते थे? तो विडाल डी लाप्लास वो संभववादी थे, संभववाद को मानते थे, संभववाद को मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है। जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, क्षेत्र में भौगोलिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या, सघन जनसंख्या, सघन मतलब एक तरह से अपने भाषा में जो घनगर कहते हैं, तो ये नदी घाटी के क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस देश में जन्म दर सबसे कम है? तो भारत में सबसे अधिक है, चीन में भी है, बांग्लादेश में सबसे अधिक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जन्म दर सबसे कम है। क्या हो जाएगा इसका? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रवास का एक उदाहरण है? क्या वो महामारी है? प्रवास मतलब जब लोग एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं तो वो प्रवास कहलाते हैं। तो कौन एक कारण है? तो खास करके लोग प्रवास मुख्य कारण जो है वो रोजगार के अवसर हैं, रोजगार के अवसर हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, धारावी मलिन बस्ती कहाँ पाई जाती है? तो ये मुंबई में पाई जाती है। धारावी मलिन बस्ती मुंबई में पाई जाती है। मेगा, अगला क्वेश्चन है मेगा शहर शंघाई। वैसे यहाँ पर मेगा शहर नहीं भी देते, डायरेक्ट आपसे पूछ देते कि शंघाई शहर कहाँ है। क्या शंघाई शहर कहाँ है? तो शंघाई शहर जो है वो चीन में। ये शंघाई किस देश में? चीन में। शंघाई शहर कहाँ है? चीन में। इसको भी याद रखना आप लोगों को। अगला क्वेश्चन जो है पुरुष और महिला की जनसंख्या के बीच के अनुपात को, ये क्वेश्चन सब आपको क्लास में भी करवाया गया है। जनसंख्या, जो पुरुष और महिला की जनसंख्या के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं, लिंग अनुपात कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन आयु वर्ग जो है वो वृद्ध को इंगित करता है? तो आपको बताया गया था 0 से 14 वर्ष, एक 15 से 59 वर्ष, 15 से 59 वर्ष, और एक 60 या 60 से प्लस। तो 60 वर्ष से ऊपर जो है, इस क्वेश्चन का आंसर तो 60 वर्ष हो जाएगा। ये वृद्ध जनसंख्या को इंगित करता है। ये जो है 15 से 44, तो 15 से 60, ये जो है 15 से 44, ये कार्यशील जनसंख्या को इंगित करता है, कार्यशील जनसंख्या को इंगित करता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं सब लोग, जस्ट अ सेकेंड। संग्रह, शिकार और संग्रह जो है किस प्रकार का आर्थिक क्रिया है? ये प्राथमिक आर्थिक क्रिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजन बेसिन किस महादेश में? अमेजन बेसिन, अमेजन नदी के नाम पर ये नदी का बेसिन है, यह अफ्रीका महादेश में। किस महादेश में? अफ्रीका महादेश में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शीतोष्ण घास स्थल किस देश में पाया जाता है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है और कनाडा में पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या होगा? सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून क्षेत्र की मुख्य फसल। मानसून अर्थात भारतीय जो है, भारत में जो है मानसून कहाँ से उठती है, तो दक्षिण पूर्वी से, यहाँ से। और सबसे ज्यादा देखे होंगे जून जुलाई के आसपास में चावल भी बोया जाता है, धान भी बोई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा चावल हो जाएगा। किस उत्पाद के उत्पादन को हॉर्टिकल्चर कहते हैं, तो लिखना फूल एवं सब्जी के उत्पादन को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। 14 का ए हो जाएगा, 14 का क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरौनी। बरौनी जो है बिहार में तेल शोधक कारखाना है। बरौनी कहाँ है, तो बरौनी बिहार में है। एक ग्रामीण क्षेत्र से दूसरे ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के प्रवास का मुख्य कारण, जब लोगों की विवाह हो जाता है एक महिला लड़की की, तो वो दूसरे गांव प्रवास कर जाते हैं। तो यही कह रहा क्वेश्चन पूछ रहा है, एक महिला का जो दूसरे क्षेत्र में प्रवास का कारण क्या है, तो वो विवाह हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक रेशेदार फसल है। निम्न में से कौन एक रेशेदार फसल है। निम्न में से कौन एक रेशेदार, रेशा किस फसल से निकलती है, तो रेशा मतलब आपको कपास से रुइया भी निकलता है और जूट भी निकलता है, तो ये दोनों हो जाएगा। इसीलिए इसका आंसर आप लोगों को क्या देना है, सी दे देना है। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी देख सकते हैं कि भारत में पहली, क्या क्वेश्चन, भारत में पहली बार मेट्रो ट्रेन कलकत्ता में चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो ट्रेन कहाँ से पर चली थी, कलकत्ता में चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो ट्रेन कलकत्ता में चली थी। उसके बाद, ओ माय गॉड, जस्ट अ सेकेंड, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे लंबा राजमार्ग वाला सुरंग वाला देश पूछ रहा है, तो ये श्रीलंका हो जाएगा। क्या होगा, श्रीलंका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है डॉक्टर महबूब उल हक। क्या था क्वेश्चन, डॉक्टर महबूब उल हक जो थे, डॉक्टर महबूब उल हक किस देश के थे, तो ये पाकिस्तान के थे। और महबूब उल हक के साथ जो है अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन कौन थे, अमर्त्य सेन। और ये दोनों जो अर्थशास्त्री थे, और ये अमर्त्य सेन के बारे में पूछ दे कि कहाँ के थे, तो ये भारत के थे। और महबूब उल हक जो थे वो कहाँ के थे, पाकिस्तान के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि निम्न में से कौन नियोजित शहर है, नया बनाया हुआ है, तो नियोजित शहर में आपका जो है नियोजित शहर में चंडीगढ़ आ जाएगा। नियोजित शहर में चंडीगढ़ आ जाएगा, इसको अंग्रेजों ने बसाया था नया। अगला है, भारत में कितने वर्षों के अंतराल में जनगणना होती है, तो 10 वर्षों के अंतराल पर। सबसे पहले नियमित जनगणना 1981 में शुरू हुई थी। कब हुई थी, 1981 में शुरू हुई थी। 1972 में शुरू हुआ था, लेकिन किसी कारणवश ये जो है शुरू मतलब कंटिन्यू नहीं रहा। प्रत्येक 10 वर्ष पर भारत में क्या होती है, जनगणना होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता सबसे कम है, तो ये अपना बेचारा बिहार राज्य है। बहुत दयनीय स्थिति है यहाँ का, 61% के आसपास महिला जो है पढ़ रही है 100 में। नेक्स्ट है, भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं, तो स्थानांतरित कृषि को झूम कहते हैं भारत में। और लद्दाख जो है कहाँ कहते हैं, मलेशिया में कहते हैं। मलेशिया में लद्दाख कहा जाता है, याद रखना, मलेशिया में क्या कहा जाता है, लद्दाख कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक प्राचीन नगर है। निम्न में से कौन एक प्राचीन नगर है, पुराना नगर की बात करें तो ये पाटलिपुत्र था, पटना याद रखना है। नेक्स्ट है, किशमिश जो बनता है, किशमिश देखे होंगे आप लोग, ये अंगूर को सुखाकर बनाया जाता है। किसको, सुखाकर बनाया जाता है, अंगूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन ऊर्जा का एक अपारंपरिक स्रोत है, जल विद्युत भी है, पवन ऊर्जा है और सौर ऊर्जा। इस सबको एक बार उपयोग करने के बाद फिर से हम लोग उपयोग कर सकते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, सभी उपयुक्त सभी हो जाएगा, इनमें से 100 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूएनडीपी ने पहली बार किस वर्ष मानव विकास रिपोर्ट तैयार की थी, तो वो वर्ष था 1980 ईस्वी। 1980 में तैयार किया था। 1980 में यूएनडीपी ने मानव विकास रिपोर्ट तैयार की थी। कब, 1980 में तैयार की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में लोहा एवं इस्पात उद्योग स्थित है, तो ये बोकारो में भी है, जमशेदपुर में है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों हो जाएगा, और इसका ऑप्शन सी मारिएगा सब लोग। आप लोग अपना अपना मिलाते चलिएगा। निश्चित तौर पे आप लोगों को आशा है कि तैयारी अच्छी होगी और चल रहा होगा। अगर तैयारी में किसी तरह की दिक्कत है तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, KSCC क्लासेज यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा। इसमें PDF के संगे संगे आप लोगों का जो है ये तैयारी भूगोल का हो, इतिहास का हो
हाँ, ये करने के पश्चात आपका 80 से 90% क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट टकरा जाता है। जैसे मान लीजिए इसी में 80 क्वेश्चन पूछा हुआ है तो यहीं से 70 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, लेकिन बनाना कितना है, 80 में से 85 ठो बनाना, तो पूरा के बना के लाना। रोहतक जो है ये दिल्ली में, और किस लिए प्रसिद्ध है, सैटेलाइट शहर के लिए, सैटेलाइट लगा हुआ है, सैटेलाइट शहर के लिए प्रसिद्ध है रोहतक। नेक्स्ट है तेलहन फसल की बात करें, तेल कौन चीज से, तो सरसों से, सब जानबे करते होंगे कि तेलहन से, तेलहन फसल जो है सरसों है, सरसों से ही तेल निकाला जाता है। नेक्स्ट है चिल्का झील, तो चिल्का झील किस राज्य में है, तो चिल्का झील जो है वो ओडिशा राज्य में है। निम्न में से कौन प्राचीन काल में प्रयाग के नाम से जाना जाता था, इलाहाबाद को प्राचीन काल में प्रयाग के नाम से जाना, तो वैसे 5 प्रयाग है, नंद प्रयाग, देव प्रयाग, है ना, इस सब को याद रख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है निम्न में से कौन धात्विक खनिज है, तो लोहा जो है धात्विक है, बाकी अगर अभ्रक, यूरेनियम या फिर टाल की बात करें, ये सारा के सारा अधात्विक है, ये सारा के सारा क्या है, अधात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक और आध्विक, ये पूरा डिटेल से आपको क्लास में मिल जाएंगे, आप क्लास जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है मार्मा गोवा पतन, मार्मा गोवा पतन किस राज्य में है, तो मार्मा गोवा पतन जो है वो गोवा राज्य में, मार्मा गोवा पतन किस राज्य में, गोवा राज्य में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा गंगा नदी के किनारे स्थित है, तो गंगा नदी के किनारे जो है वो पटना भी है, कानपुर भी है, वाराणसी भी है, तो इनमें सब हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर, डी हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का स्रोत है, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का स्रोत है, तो जीवाश्म ईंधन ये भी है, वाहन भी है और जैविक कचरा भी है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गद्दी जनजाति, तो गद्दी जनजाति निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में निवास करती है, तो ये हिमाचल प्रदेश में निवास करती है, किस राज्य में, हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। अगला क्वेश्चन आप सभी देख सकते हैं कि तांबा का व्यापक प्रयोग किस में होता है, तो ये विद्युत उद्योग में होता है, जैसे तांबा का तार बनाया जाता है, इसके बाद फैन में जो है उसको जो वायरिंग की जाती है। राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष लागू की गई, तो बनाया गया था 1992 में, लेकिन लागू किया गया 2002 में और संशोधन किया गया 2012 में, तो ये याद रखना आप लोगों को कि लागू 2002 में किया गया था। अगला क्वेश्चन रेखीय अधिवास अर्थात मान लीजिए कोई लाइनर है, कोई रोड है, इसके दोनों साइड इस तरह से घर लोग बना लेते हैं, तो उसे हम लोग लाइनर पैटर्न कहते हैं, लाइनर सेटलमेंट कहते हैं, रेखीय अधिवास कहते हैं, और ये नदी के किनारे भी होते हैं और सड़क के किनारे होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण का स्रोत है, तो वाहन का शोर भी और फैक्ट्री का शोर, ये दोनों जो है ध्वनि प्रदूषण के स्रोत है, ध्वनि प्रदूषण के स्रोत है, ध्वनि प्रदूषण की क्या है जी, स्रोत है। WTO सबसे पहले इसका नाम जान लीजिए, WTO वर्ल्ड, टी से ट्रेड, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसको हिंदी में बोले तो विश्व व्यापार संगठन होता है, विश्व व्यापार संगठन होता है, क्या होता है, विश्व व्यापार संगठन। और यहाँ विश्व जो देख रहे हैं इसको अंतर्राष्ट्रीय हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं, और ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन था, किस प्रकार का संगठन था, अंतर्राष्ट्रीय संगठन था, तो क्या हो जाएगा इसका, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सी हो जाएगा, क्या होगा, सी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी देख सकते हैं, मलेशिया किस बागाबी फसल के उत्पादन में अग्रणी है, तो मलेशिया जो है वो कोको के लिए फेमस है, किसके लिए, कोको के लिए फेमस है। अगला है सुएज नहर किस महाद्वीप में है, तो सुएज नहर जो है यूरोप महादेश में है, एशिया में नहीं है, किसमें है, यूरोप महाद्वीप। दूसरे देशों को सामान बेचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, दूसरे देशों को सामान बेचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो दूसरे देशों को अगर सामान हम बेचते हैं तो उसे हम लोग निर्यात कर देते हैं, क्या कर देते हैं, निर्यात कर देते हैं, क्या करते हैं, निर्यात कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन असम की राजधानी है, असम की राजधानी सब लोगों को पता होगा कि दिसपुर है। लखनऊ किसका राजधानी है, तो यूपी की, उत्तर प्रदेश की। भोपाल किसका है, तो मध्य प्रदेश का। और ईटानगर किसका है, तो अरुणाचल प्रदेश का। इन चीजों को याद रखना, 28 राज्य और 28 राज्यों की राजधानी आप लोगों को याद कर लेना। नेक्स्ट है निम्न में से कौन शैक्षणिक नगर है, तो शैक्षणिक नगर जो है अलीगढ़ है, अलीगढ़ जो है मुस्लिम एरिया है और शैक्षणिक नगर भी है।
नेक्स्ट है निम्न में से किस महाद्वीप में विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा एशिया। एशिया में ही सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। उसके बाद यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं नवनिश्चयवाद। क्या है क्वेश्चन का आंसर? नवनिश्चयवाद की संकल्पना किसने दी थी? तो नवनिश्चयवाद की जो संकल्पना दी थी वो किसने दी थी? तो नवनिश्चयवाद की संकल्पना जो है ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। रुको और जाओ की संकल्पना भी ग्रिफिथ टेलर ने ही दी थी, इसको याद रखिए। निम्न में से किस देश में टोक्यो नगर स्थित है? टोक्यो जो है जापान में है। जापान का शहर है टोक्यो, होन्शु, ये सारा का सारा जापान का शहर है। जीवन निर्वाह कृषि की बात करें तो जीवन निर्वाह कृषि जो है मुख्य फसल जो है वो क्या होगा? चावल होगा। चावल जो है जीवन निर्वाह की मुख्य फसल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु चिकित्सक। क्या यहाँ पर पशु चिकित्सक निम्न में से किस प्रकार की कृषि हेतु आवश्यक है? तो पशु चिकित्सक कृषि की बात करें तो दुग्ध कृषि के अंतर्गत आ जाएंगे, दुग्ध कृषि के अंतर्गत आ जाएंगे। उसके बाद राजमार्ग की देखभाल कौन करता है? तो ये केंद्र सरकार के अंतर्गत रहता है और केंद्र सरकार ही इसका देखभाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन नगदी फसल है? तो नगदी फसल तो चावल जो है ये खाद्य फसल है। गन्ना जो है ये नगदी फसल है। और ये कपास भी नगदी फसल है, जूट भी नगदी फसल। लेकिन क्वेश्चन पूछा कौन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चावल जो है नगदी फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद निम्न में से कौन चतुर्थक आर्थिक क्रियाकलाप में आते हैं? तो अनुसंधान हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य में मिकिर पर्वत श्रृंखला है? तो मिकिर पर्वत श्रृंखला एक से अधिक राज्यों जैसे असम हो गया, उसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश हो गया, म्यांमार से सटे हुए जितने भी राज्य हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। मिकिर पहाड़ी जो है वो असम में है। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर किस लिए फेमस है? तो मुजफ्फरपुर लीची के लिए, केला के लिए जो है आपको हाजीपुर का केला ध्यान होगा, हाजीपुर केला के लिए प्रसिद्ध है ना। सेब की बात करें तो सेब में जो है एचपी हिमाचल प्रदेश वाला एरिया सब जो है फेमस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन देखिए, हुगली औद्योगिक क्षेत्र जो है ये आपको पश्चिम बंगाल में मिल जाएंगे। किस राज्य में मिलेंगे? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है चंबा जिला किस राज्य में है? तो चंबा जिला की बात करें तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को देख लेना है, कंफर्म नहीं हम, इसलिए इसको आप लोगों को देख लेना है। नेक्स्ट, जैविक कचरे के सड़ने से किस गैस का उत्सर्जन होता है? तो CH4 का उत्सर्जन होता है। CH4 का उत्सर्जन होता है। आकाशवाणी जो है ये किस प्रकार के संचार में आते हैं? तो ये जो है आपको रेडियो में आते हैं। आकाशवाणी हम दरभंगा से बोल रहे हैं, आकाशवाणी पटना से बोल रहे हैं, इस तरह के सुनने के लिए आपको चीजें मिलेंगे, तो ध्यान रखना ये रेडियो से संबंधित है। आकाशवाणी जो है रेडियो से संबंधित है। नेक्स्ट है लांबा डांडिया पवन ऊर्जा किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है। लांबिया डांडिया एक तरह से वहाँ का जो है नृत्य भी है, तो ध्यान रखना डांडिया से हम लोग गुजरात चूज कर लेंगे। एपीकल्चर, नेक्स्ट है एपीकल्चर में किस उत्पाद का प्रयोग होता है? तो एपीकल्चर जो होता है एपीकल्चर शहद पालन का अध्ययन होता है। शहद में एपीकल्चर शहद पालन का अध्ययन होता है। अब आप सभी लोग देख सकते हैं कि किस राज्य में ईसाई जनसंख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक तो केरल में, लेकिन केरल यहाँ पर ऑप्शन है ही नहीं, तो इसका जो है उससे संबंधित राज्य जो है कर्नाटक सटे हुए राज्य है, तो कर्नाटक इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा? कर्नाटक आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व क्षेत्र में भूमि और जनसंख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? उसको लिंगानुपात कहते हैं। उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया कि लिंगानुपात किसे कहते हैं, इसका आंसर ही दे रखा है, तो आप लोगों को घबराना नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक खनन नगर है? अर्थात रानीगंज में कोयला खोदा जाता है, झरिया में भी कोयला खोदा जाता है, नोआमुंडी लोहे के लिए प्रसिद्ध, सब खनन नगर है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या होगा? डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। अगला है निम्न में से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण से होती है? तो टाइफाइड नहीं होती है, वो मलेरिया भी नहीं होती, ये
दमा हो जाता है। दमा जो है ये प्रदूषण से होने वाली बीमारी है। दमा क्या है? प्रदूषण से होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहते हैं? तो अरब सागर की रानी जो है वो कोची को कहा जाता है। किसको? कोची को। कोची को कहा जाता है जी, कोची को। नेक्स्ट है, हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था? तो वो सबसे ज्यादा गेहूं का, और दूसरा नंबर पर, पहला नंबर तो गेहूं हो गया, दूसरा नंबर पर चावल हो जाए। गेहूं और चावल, या धान बोल सकते हो तो धान नहीं, चावल ही बोलना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चाय की खेती कहाँ आरंभ हुई? तो शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले भारत में चाय की खेती जो है वो नीलगिरी में हुई। कॉफी का भी यहीं पर हुआ था और चाय का भी। शुरू की बात कर रहा है। निम्न में से किस फसल का प्रयोग चारे के रूप में किया जाता है? तो मक्का का प्रयोग जो है चारे के रूप में किया जाता है। किसका? मक्का का। मक्का का प्रयोग जो है चारे के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला जो क्वेश्चन है वो धार्मिक शहर के बारे में। निम्न में से कौन धार्मिक शहर है? तो धार्मिक शहर जो है, जैसे गया पिंडदान करने के लिए जाते हैं लोग, तो क्या हो जाएगा? गया जी हो जाएगा, या गया डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं। चाय किस प्रकार की फसल है? तो चाय जो है खाद्य फसल, मतलब खाने वाला थोड़े है, नगदी फसल नहीं है। तेलहन सरसों सब हो गया, पेय फसल है, पीने वाला फसल है। तो क्या होगा? चाय कौन सी फसल है? तो चाय जो है वो कौन सी फसल है? पेय फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी, सबसे अधिक प्रदूषण किस नदी में है? तो यमुना नदी में। यमुना नदी में सबसे ज्यादा जो है प्रदूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्या है? निम्न में से कौन एक नगरीय समस्या है? तो नगर में वायु प्रदूषण भी हो जाता है, पानी की काफी कमी होती है, मलिन बस्ती भी पाई जाती है। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या होगा? डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा का साधन है? तो परंपरागत ऊर्जा का साधन जो है, परंपरागत ऊर्जा का साधन इसमें से सब है। कोयला है, पेट्रोल है और प्राकृतिक गैस, ये सारा का सारा जो है परंपरागत पुराने समय से यूज करते आ रहे हैं हम लोग। निम्न में से कौन झारखंड में स्थित है? झारखंड में बोकारो भी है, धनबाद भी और हजारीबाग है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? डी हो जाएगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आइए। रावत भाटा, रावत भाटा जो है ये रावत भाटा विद्युत उत्पादन है। ये जो है रावत भाटा ये उत्तर प्रदेश में आपको मिलेंगे। रावत भाटा विद्युत उत्पादन कहाँ पर मिलेंगे? उत्तर प्रदेश में मिलेंगे आपको, उत्तर प्रदेश में। तो ये रहा आपका 80 का 80 क्वेश्चन कंप्लीट। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आप जो है 50 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही किए हैं। बोलेंगे सर 80 क्वेश्चन था, 80 ने आपको 50 से बनाना था, मैंने 80 बता दिया। इसमें से जो आपको आता था वो बनाना था, जो नहीं आता था वो 40 ही बनाना था। 50% हुआ ना जी, 40 से बनाना था। तो आप 40 में से कितना नंबर लाए? किसी का मान लीजिए 35 नंबर है तो 35/40 लिख के हमें कमेंट कीजिएगा। किसी का 30 होगा तो 30/40, किसी का 39 होगा तो 39/40। इस तरह से आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा कि सर मेरा इतना नंबर है। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं कि आप जो है आर्ट्स की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और 2026 में आर्ट्स फैकल्टी से परीक्षा देना चाहते हैं, तो आप जो है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इसके अलावा हिंदी, मैथिली, इंग्लिश इत्यादि विषयों को लेकर के आप चिंतित हैं, तो निश्चित तौर पे आप जो है एक बार के SCC क्लासेज को सब्सक्राइब करके इन क्लास को फ्री में बिल्कुल मुफ्त में देख सकते हैं। आइए कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसको कैसे करना है वो बता देते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2-2 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, लोएस्ट का प्रकार पूछा हुआ है, ये आपको पूरा क्लास में मिल जाएंगे। उसके बाद ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कॉपी नोट से जो है ये मिल जाएंगे। सघन अधिवास, भारत के कोयला के प्रकार, ये सारा के सारा क्वेश्चन जो आगे होगा। उसके बाद जो है जल प्रदूषण, जल संरक्षण, ये सब क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं और आप लोगों को करवाया जाएगा और करवाया जा रहा है। रेखीय अधिवास, सिंचाई, किन्हीं 4 नगदी फसल का नाम पूछा हुआ है, आराम से बोल सकते हैं सबका। नेक्स्ट है ग्रामीण तथा नगरीय, तो इस तरह से लघु उत्तरीय, और जैसे यहाँ पर देखिए भूमध्य सागरीय कृषि, ये भूमध्य सागर क्या होता है, इन चीजों के महत्व के बारे में बताइए। तो निश्चित तौर पे आप जो है के SCC क्लासेज को आप अगर अच्छा अपना जो है परीक्षा
चाहते हैं कि अच्छा मेरा रिजल्ट आए, तो KCC क्लासेज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और निश्चित तौर पे आप लोगों को जो ये चीज़ें वहाँ पर मिल पाएंगे। तो ऐसा मुझे सोचना चाहिए कि आप लोगों को जो ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, और निश्चित तौर पे आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सबसे पहले कमेंट में आप लोग नंबर बताइए कितना कितना नंबर आया होगा, और इसी तरह की क्लास चाहने चाहते तो जुड़े रहिएगा क्लास से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।